रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए अल्लाह की बेशुमार बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का पैगाम लाता है। ये महीना गुनाहों से पाक होने, रूहानी सफाई और अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन मौका है। रोज़े रखने से न सिर्फ जिस्म की सफाई होती है बल्कि दिल और दिमाग भी सुकून और इत्मीनान से भर जाते हैं। रमज़ान में होने वाली इबादत से हमें अल्लाह की रज़ा, जन्नत की बशारत और गुनाहों की मुआफ़ी का वदा मिलता है। तो आइए इस महीने को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारी और अपने ईमान को मजबूत करें। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो अब ये बहुत ही खूबसूरत रमज़ान के टॉपिक वाली वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद रमज़ान शुरू होने वाला है। अल्लाह हमें रमज़ान की बरकतें और फजीलतें हासिल करने की तौफीक दी, अमीन सुम अमीन। हदीस: जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी। तफसीर: इस हदीस में रमज़ान के महीने की खासियत बताई गई है कि यह महीना एक ऐसा मौका है जब अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए खास रहमतें और बरकतें नाजिल करता है। जन्नत के दरवाजे खोलकर अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने करीब लाने की कोशिश करते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि बंदे ज्यादा से ज्यादा इबादत में मशगूल हों और गुनाहों से बच सके। तर्जुमा: When the month of Ramadan arrives, the doors of paradise are opened, the doors of hell are closed, and the devils are chained. बुखारी। हदीस: रमजान के रोजे अल्लाह के लिए हैं और उसका बदला अल्लाह ही देगा। सही बुखारी। तफसीर: ये हदीस रोजे की अहमियत को वाज़े करती है कि रोजा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रखा जाता है और उसका बदला अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं दे सकता। रमजान में रोजा रखने का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना होता है। तर्जमा: Fasting in Ramadan is for Allah and its reward is given by Allah alone. बुखारी। हदीस: जो शख्स रमजान के रोजे ईमान और एहतिसाब के साथ रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। तफसीर: ये हदीस रमजान के रोजों की अहमियत को बताती है कि अगर किसी शख्स ने रमजान के रोजे ईमान के साथ और अल्लाह के लिए रखे तो अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ कर देते हैं। तर्जमा: Whoever fasts in Ramadan with faith and seeking reward, his past sins are forgiven. बुखारी। हदीस: रमजान का रोजा फर्ज किया गया है ताकि तुम तकू इख्तियार करो। सही बुखारी। तफसीर: ये हदीस रमजान के रोजों का मकसद बताती है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि इसका मकसद इंसान की रूहानी सफाई और तकू की हालत में इजाफा करना है। तर्जुमा: Fasting in Ramadan is prescribed so that you may attain piety. बुखारी। हदीस: जब रमजान की पहली रात आती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात जकड़ दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सही बुखारी। तफसीर: ये हदीस रमजान की अजमत और शयातीन की कुव्वत को महदूद करने की बात करती है। रमजान के महीने में अल्लाह अपने बंदों को आसानी से नेक अमलों की तरफ राग़िब करता है। तर्जुमा: When the first night of Ramadan arrives, the devils and rebellious jinn are chained and the gates of paradise are open. बुखारी। हदीस: रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। सही बुखारी। तफसीर: इस हदीस में रमजान के रोजों की रूहानी खुशी को बयान किया गया है। रोजादार को रोजा इफ्तार करते वक्त खुशी मिलती है और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इसका इनाम मिलेगा। तर्जुमा: The fasting person has two moments of joy, when he breaks his fast and the other when he meets his Lord. बुखारी। हदीस: जन्नत में एक दरवाजा है जिसे अल-रय्यान कहा जाता है और इससे सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। सही बुखारी। तफसीर: ये हदीस रमजान के रोजों की अजमत को बताती है कि रोजा रखने वालों के लिए एक खास दरवाजा जन्नत में मखसूस है जिसका नाम अल-रय्यान है और उससे सिर्फ वही लोग गुजर सकते हैं जिन्होंने रमजान में रोजे रखे हो। तर्जमा: In paradise there is a gate called and only those who fast will enter through it. बुखारी। हदीस: अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों में अपने बंदों के लिए खुसूसी मग़फ़िरत रखी है। सही बुखारी। तफसीर: ये हदीस रमजान में मग़फ़िरत की खासियत को बयान करती है। रमजान में अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत का खास दरवाजा खोल देते हैं ताकि वो अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग सके। तर्जमा: Allah has reserved special forgiveness for his servants in the fasts of Ramadan. बुखारी। हदीस: जो शख्स रमजान में ईमान के साथ रोजा रखे इसके तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। तफसीर: ये हदीस रमजान में रोजा रखने वालों के लिए खुशखबरी है कि अगर वो ईमान के साथ रोजा रखते हैं तो अल्लाह उनके पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। तर्जमा: Whoever fasts in Ramadan with faith, his past sins are forgiven. बुखारी।
हदीस। जब रमजान का महीना शुरू होता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल करता है और बंदों के गुनाहों को मुआफ करता है। सही बुखारी। तफसीर। ये हदीस रमजान के आगाज की अहमियत को बयान करती है कि अल्लाह ताला रमजान में अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें नाजिल करते हैं और उनके गुनाहों को मुआफ कर देते हैं ताकि वो रूहानी तौर पर सफा हो सके। तर्जुमा। When the month of Ramadan begins, Allah sends down His mercy and forgives the sins of His servants. बुखारी। ये हदीसें रमजान के महीने की बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत को वाज़े करती हैं और मुसलमानों को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और नेक अमल करने की तरग़ीब देती है। आखिरकार रमजान का महीना एक ऐसा कीमती मौका है जिसे हम सिर्फ दुनियावी फ़ायदों के लिए नहीं बल्कि अपनी रूहानी तरक्की और अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारें। ये महीना हमें गुनाहों से तौबा करने, अपने दिलों को साफ करने और अल्लाह की बेशुमार रहमतों और मग़फ़िरत का शुक्र अदा करने का मौका देता है। जब हम रमजान के रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं और अल्लाह के करीब जाते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और जन्नत की बशारत मिलती है। अल्लाह हमें इस माह मुबारक की तमाम बरकतों से मालामाल करे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हमें उन तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। खुदा हाफिज और दुआओं में याद रखिए।